गुड इवनिंग। आई नो इस चैनल पे बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी, लेकिन अब रेगुलर इंटरवल वीडियो आया करेंगे। मैं अमित कुमार इस चैनल पे पहला वीडियो ले रहा हूँ और मेरा ये फर्स्ट एडुकेटर के तौर पे मेरा ये पहला क्लास है। ठीक है, आई होप आप लोग को पसंद आए। लाइफ में हर पहली चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो आई होप ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को पसंद आए। देखिए, अपन जो तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, ठीक है, इन सब एग्जाम में जो होता है, जनरल जो कंपटीशन जो एग्जाम है, सब में जीके का जो है होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अपन को जीके के विभिन्न सेक्टर में हर सेक्टर पे ध्यान देना होता है और इक्वली ध्यान देना होता है, कम ज्यादा। ठीक है, जीके के जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे आयाम है, जैसे मान लीजिए साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, फिर आपका पॉलिटी हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, अपन को इन सारी चीजों में इक्वल ध्यान देना होगा, यानी आपको हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और एंड करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे तैयारी में। ठीक है, जो डे टू डे लाइफ की चीजें होती है, चाहे आपका नेशनल अफेयर्स हो गया हो, जो आपका स्टेट न्यूज हो, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज हो, ठीक है, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। हर चीजों में आपको बेसिक नॉलेज होता है, वो होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो बेसिक नॉलेज की डिमांड करता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे पक्ष होते हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, जो आपको हर दिन तैयार करना होगा और हर दिन इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है, जो मोर देन सफिशिएंट होगी। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन इंडियन, एज ए इंडियन मैप बना रहा हूँ, थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए थोड़ा, ना मैं कलाकार तो नहीं हूँ, फिर भी ये इंडिया। ठीक है, देखिए, हमारा जो एग्जाम डिमांड करता है ना, ठीक है, मेन जो फोकस होता है नेशनल न्यूज। ठीक है, कि आपको नेशनल न्यूज पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स का पक्ष ये है। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड आपका जो भी होगा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, साइंस, हमारे आसपास की जो भी चीजें डे टू डे लाइफ की होती है, वो सारा पक्ष का आपको नॉलेज, बेसिक्स नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, जो ये एग्जाम आपका डिमांड करता है। ठीक है, आज उन्हीं पक्ष को हम देखेंगे। ठीक है, मान लिया जाए इंडिया, जब हम इस मैप से ही बहुत सारी जीके क्या क्या बन पाता है। ठीक है, हम उसको समझते हैं। एक बेसिक मैंने मैप बनाया है। ठीक है, इस मैप से कौन कौन से चीजें हम जान सकते हैं, जो बेसिक्स है, जो आपको जाननी ही चाहिए, जो हम समझते हैं। पहला पहला आपका इंडिया में कितने राज्य हो गए, यूटी हो गए, फिर कैपिटल्स हो गए, जो वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंडिया का जो भी स्टेट है उसका कैपिटल क्या है। ठीक है, उसकी राजधानी क्या है, प्लस उसके कल्चर डाइवर्सिटीज हैं, उसके बारे में डांस हो गया, फोक डांस हो गया, फिर आपका म्यूजिक हो गया, कोई अदर मतलब फेमस जो भी पर्सनैलिटीज हैं वो सब पूछे जाएंगे वन डे एग्जाम में। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, जो भी अभी करंट न्यूज में चल रहा है, किसी को मान लीजिए कोई पुरस्कार मिल गया तो वो किस स्टेट से है। ठीक है, या कोई डांस हो गया, आर्ट एंड कल्चर में हो गया, कोई फेमस पर्सन, उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस होती है। यानी आपको इंडिया के जो भारत है, तो आपने हर चीज, हर पक्ष को ध्यान देना होगा। इसकी ज्योग्राफी क्या होगी, इसकी हिस्ट्री क्या होगी, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर, हर चीजों के बारे में ध्यान देना होगा। ठीक है, उन्हीं पक्षों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर जाएंगे तो ये हमारा स्टेट होता है, यानी जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं। मान लीजिए मैं अगर बिहार में बिलोंग करता हूँ तो बिहार के बारे में मुझे बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए।
कि बिहार में कितने जिले हैं, ठीक है, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हम जिस जिले में रह रहे हैं उसमें प्रखंड कितने हैं, ठीक है, मुख्यालय क्या है, ठीक है, हमारी जो स्टेट की ज्योग्राफी क्या होती है, हमारा इकोनॉमिक्स हमारे जो होता है व्यापार वाणिज्य में कितना बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है, हमारे बिहार से कौन से ऐसे पर्सनैलिटीज हैं, मुख्यमंत्री हैं, यानी जो हमारा कैबिनेट जो चलता है राज्य में, उनमें कौन कौन से मंत्री किन किन पदों पे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैं बिहार की बात करता हूँ, ठीक है, तो बिहार में 38 जिले हैं, ठीक है, 534 प्रखंड है, ब्लॉक, ठीक है। अब प्लस आप तो जान ही रहे हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब ये तो हर कोई जान रहा है, लेकिन जो वन डे का पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, वो होगा कैबिनेट। अभी जो हाल फिलहाल कैबिनेट विस्तार हुआ, ठीक है, उसमें कौन कौन सा मंत्रालय किन किन लोगों को मिला, ये बेसिक चीज, ये करंट अफेयर्स का भी चीज है, ठीक है, और आपको पता भी होनी चाहिए, वो जो वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बेसिक चीज आपको जाननी चाहिए। फिर मान लीजिए आपका बिहार की ज्योग्राफी, ठीक है, कि आपका जो बिहार है, ठीक है, आपका ज्योग्राफी है, उसमें कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा जो होता है इकोनॉमिक्स में आपका व्यापार और वाणिज्य में योगदान देता है। हम जानते हैं कि हमारा बिहार एक प्राइमरी सेक्टर वाला, यानी कृषि, मुख्यतः कृषि और कृषि से संबंधित रोजगार ज्यादा योगदान देता है, ठीक है, यानी इसमें टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर का योगदान थोड़ा कम है, ठीक है। हमारा जो राज्य है वो पिछड़े हुए राज्य के तौर पर गिना जाता है, ठीक है। हमारे बिहार में कौन सी ऐसी 2 फसलें होती है, 2 या 3 फसलें आपको याद रखनी होगी जो ज्यादा उपजाई जाती हैं, ठीक है। हमारे इकोनॉमिक्स में पर हमारा जो पारिश्रमिक है, ठीक है, जो हमारा जो इनकम है, अभी बिहार बजट आया होगा, ठीक, बिहार बजट में हमारा बिहार का कितना जो इनकम है, रेवेन्यू है, ठीक है, वो सारी चीजें, ये बजट में कितना जो हमें केंद्र से मिला, वो सारी चीजें, वो सारा पक्ष आपको जानना होगा, ठीक है। यानी अभी का जो समय चल रहा है, मान लीजिए अभी आपका बजट आया है, ठीक है, तो बजट को आपको हर चीज को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सारा जो वन डे एग्जाम में होता है ना, कि वो सारी चीजें, मान लीजिए नेशनल जो बजट आया, ठीक है, तो सारा एक पक्ष जो होता है उसको ध्यान देना होगा, ठीक है। और जो जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उस स्टेट में विशेष तौर पर, ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और आपका चलिए, ये सारी चीजें मैंने एक रिव्यू दिया कि ये चीजें आपको पढ़नी होंगी, ये चीजें आपको जाननी होंगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज, पॉलिटी, जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी हम बिहारी या हम भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारा एज ए एम्प्लॉय, हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े होते हैं और हमारा योगदान होता ही है, ठीक है। आज हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब पॉलिटी में बेसिक चीज, ठीक है, हमारे सिविल राइट्स क्या है, ठीक है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा जो सबसे फंडामेंटल राइट है वो, ठीक है, जो बेसिक चीजें जो हर सिटीजन को, ठीक है, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जनरल अवेयरनेस में जनरल चीजें बातें करेंगे। पहला क्लास है तो मैं कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं कहूंगा, ज्यादा मैं इसलिए पहला क्लास है तो सतही तौर पर मैं बात करूंगा कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड क्लास से हम फिर जो बाय चैप्टर जो होता है, प्रोसेस होता है, उस तौर पर जाएंगे, ठीक है। मैंने ये रिव्यू दिया कि आपको वन डे एग्जाम में ये सारे पक्ष को पता होनी चाहिए, ठीक है। और खासकर वन डे एग्जाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, या जो सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है, जनरल अवेयरनेस, अगर ये आपका इस पे कमांड है, अगर इस पे आपने स्कोर कर लिया, आपको बेसिक चीजें पता है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो होता है फिर बनता है और आप इसमें हायर मार्क्स लाते हो, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी की मैथ्स कमजोर है, थोड़ा रीजनिंग में थोड़ा सा कम क्वेश्चंस बने, टेक्निकल चीजें होती है, ठीक है, एग्जाम के दौरान थोड़ा प्रेशर भी होता है, लेकिन ये वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं जीके जनरल अवेयरनेस के, अगर आपको बेसिक चीजें पता है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस बनेगा आपका, ठीक है, छूटेगा नहीं उसमें, ठीक है। तो आपको अपना ये मतलब जब एग्जाम देते हैं तो पहला आपको जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये पता, मतलब मुझे लगता है कि इसको पहले सॉल्व करना चाहिए आदमी को, ठीक है, कैंडिडेट को,
ठीक, ताकि वो स्कोर कर पाए, मतलब सेफ स्कोर तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये पक्ष है। और मैं आपको जनरल अवेयरनेस का क्लास यहाँ इस चैनल पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में मैं आपका ये ऑपल प्लस करंट अफेयर, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं क्लास दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज मैं क्लास जो होता है पॉलिटी से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये नहीं हो रहा है। हाँ, आज मेरा जो पहला पॉलिटी में जो चैप्टर है जो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मान यानी संसद। संसद संसद एक मेजर टॉपिक है। ठीक है, इसमें अमूमन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस इजी होते हैं और इनमें बेसिक चीजें होती है जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो संसद जो होता है, ठीक है, हमारा संसद कैसे बनता है, कौन सा अनुच्छेद लगते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस है, थोड़ी विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे आज। आज हमारा जो मुख्य विषय है पार्लियामेंट है, संसद है। ठीक है, इन पे ही अपन बात करेंगे। ठीक है, और बहुत सिंपल तरीके से बातें होंगी यहाँ पे। ठीक है, कोई इसमें कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपको कोई नोट्स इसमें नहीं, मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा बस आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो पढ़ाऊंगा वो आपको ब्रेन में मतलब आ जाए। ठीक है, सिंपल तरीके से सिंपल भाषा में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपको समझ में आए, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। जब हम वोट देने का अधिकार रखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, हम एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, यानी पंचायत को चुनाव होता है, तो प्रोसेस क्या है, ठीक है, कैसे चुने जाते हैं, हमारा संसद फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, संसद में कौन कौन से पोस्ट के लिए कैसे चुनाव होते हैं, कौन चुनाव करते हैं, पूरी निर्वाचन प्रणाली होती है। तो इन सब बहुत सारे आयाम हैं, इन पूरे आयाम, इन सभी पक्षों पर हम बात करेंगे यहाँ पे, जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला बात, जो संसद है हमारा, संसद ये बनता कैसे है। संसद की जो डेफिनेशन है आपका, ये अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 में इसकी परिभाषा डेफिनेशन दी हुई है। पहली बात तो ये, पहला अगर कोई क्वेश्चन अगर ये आता है तो क्वेश्चन आपको ये अनुच्छेद, जो मेजर अनुच्छेद है, जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको याद रखनी है, जो एक जगह लिखने, आपको याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना बार इसका यूज होगा, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहला बात तो अनुच्छेद ये हो गया। ठीक है, फिर संसद बनता कैसे है। संसद में 3 आयाम है, तो होते हैं। ठीक है, संसद का फॉर्मेशन कैसे होता है, संसद के पार्ट्स क्या है। ठीक है, देखो, पहला है आपका राष्ट्रपति, मान ली जाए राष्ट्रपति हमारा, राष्ट्रपति जो हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर है लोकसभा, फिर है राज्यसभा, ठीक है, इन तीनों चीजों से आपका संसद का निर्माण होता है। ठीक है, यानी 3 चीजें चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए, लोकसभा चाहिए, राज्यसभा चाहिए। ठीक है, जिसमें से हम मुख्यतः इन 2 चीजों पे बात करेंगे और बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है, सेकंड पेज लीजिए, सेकंड पेज ले लीजिए, प्लस 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 नीचे 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 ये होगा। हाँ हाँ, जिन पे जो आपने समझ लिया, राष्ट्रपति हो गया संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों चीजों से निर्माण होती है संसद की। ठीक है, फंक्शन होता है। पहला टॉपिक है लोकसभा। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ ना, देखो, पहले लोकसभा पढ़ानी चाहिए। ठीक है, फिर राज्यसभा पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लेकिन आपको अनुच्छेद यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, राज्यसभा जो होता है ये हमारा ऊपरी सदन हो गया। ठीक है, इसकी अनुच्छेद आएंगे आपको 80।
फिर आपका लोकसभा हो गया, ये निचला सदन हो गया। इसके अनुच्छेद आर्टिकल आएंगे 81। ठीक है, देखो नाम से ही है लोकसभा। लोक का मतलब होता है आमजन यानी जनता, हाउस ऑफ पीपुल, जनता का सदन। ठीक है, आप रिलेट करोगे, ये जनता का सदन है। ठीक है, और इस सदन से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम जुड़े होते हैं, यानी हमारा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसको हमारी भागीदारी इसमें प्रत्यक्ष तौर पर होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ। ठीक है, पहली बेसिक चीज है, अगर अभी मान लीजिए अभी चुनाव होने हैं बिहार में। ठीक है, बिहार में चुनाव होगी। ठीक है, तो हम वोट करेंगे। ठीक है, हमारा उम्र 18 साल हो गया है, हमारा राइट है कि हमें वोट देना है। ठीक है, तो हम वोट चुनेंगे। हम मान लीजिए पार्टी विभिन्न जो कैंडिडेट को उतारेंगे। ठीक है, हम वोट करेंगे, और हम वोट किसे करेंगे, हम एमएलए चुनेंगे। हमारे स्टेट में जो इलेक्शन होंगी, ठीक है, विधानसभा का जो चुनाव होगा, ठीक है, तो उसमें हम एमएलए चुनेंगे। ठीक है, ये एमएलए हमने चुना। ठीक है, ये विधानसभा में बैठेंगे। ठीक है, और और अभी मान लीजिए लोकसभा की जब चुनाव होती है, जब अभी कुछ 2024 में चुनाव हुई जिसमें बीजेपी को जो बहुमत मिला, बीजेपी ने मतलब सरकार बनाई। ठीक है, गठबंधन, तो उसमें हम क्या चुनते हैं, अभी एमपी चुनते हैं। जब केंद्र स्तर पर चुनाव होती है, जो लोकसभा का चुनाव होता है 2024 में हुआ। ठीक है, जिनसे प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट बनती है। ठीक है, तो उसमें हम एमपी चुनते हैं। एमपी माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद, सांसद। यानी सांसद वो होते हैं, देखो संसद, हमारा जो संसद है जो आपका दिल्ली में है। ठीक है, संसद, इसमें जो बैठेंगे, जिनको हम चुनेंगे, जो हम वोट देके जिनको भेजेंगे, वो सांसद होते हैं। सांसद, आकार मात्रा लगाओ, सांसद। ठीक है, ये बैठेंगे संसद में, जो हमारे एमपी। ठीक है, यानी जिस जिले से हो आप, ठीक है, तो वहां पे एक सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, जो आप सभी जानते हो। तो वो सांसद हमारा जो होता है प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी 10 लाख की जनसंख्या, हमारा इतना बड़ा जनसंख्या है। ठीक है, हम सब प्रत्येक जन अपनी बात तो पहुंचा नहीं सकते ना प्राइम मिनिस्टर के पास, यानी संसद में। ठीक है, तो हम वैसे लोग को चुन के भेजते हैं जो हमारी बात हमारे एक निश्चित जनसंख्या, यानी 10 लाख जनसंख्या मूल्य होता है। ठीक है, उतनी जनसंख्या में एक जन, ठीक है, जिसको हम एमपी बनाते हैं, जिनको सांसद बनाते हैं, वो जिनको हम चुनते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। ठीक है, जो हमारी बात, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी जो भी मांगे हैं, ठीक है, वो वहां पे आवाज उठाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हम चुनकर सांसद बनाते हैं, संसद में भेजते हैं। ठीक है, तो ये, और ये जो चुनाव, ये जो पूरी निर्वाचन प्रणाली है, ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन होती है इनकी, यानी इन पे अपनी भूमिका जो होती है वो डायरेक्ट होती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से होती है। ठीक है, जिनको हम वोट डालते हैं। ठीक है, जिनको हम चुन कर भेजते हैं। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। आज का जो संसद है, पहले मान लीजिए, पहले जब मैं संसद पे बात करते हैं कुछ, ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं जिनसे वन डे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। संसद, संसद भवन जो होता है, जो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये संसद भवन का जो पहला जो भवन था, उसके वास्तुकार कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और अब उन्होंने क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, तो इसके वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार थे एडवर्ड लुटियंस, जो ब्रिटिश थे। जब हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब की बात है। ठीक है, तो हमारा देश एक ब्रिटिश थे, एडवर्ड लुटियंस, उन्होंने दिल्ली को मतलब संसद भवन का जो डिज़ाइन जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब जरूरत पड़ी कि नहीं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक जगह बैठेंगे। ठीक है, जो विधि निर्माण करेंगे, ठीक है, जो हमारी बात रखेंगे, उनके लिए बैठने की जगह होनी चाहिए। जो संसद भवन है पहले वाला है, इनका जो निर्माण कराया, जिनका वास्तुकार है, वो एडवर्ड लुटियंस है। ठीक है, ये चीजें आपने समझ ली। आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल हमारा एक नया संसद भवन बना। ठीक है, तो उसके वास्तुकार कौन है, जो एग्जाम में पूछा ही गया बहुत सारा। ठीक है, तो हमारा जो नया संसद बना, नया जो संसद भवन बना, ठीक है, नया संसद भवन ये कब बना, तो अप्रोक्स मैं कह रहा हूँ शायद 2023 में बना होगा, या 2024 में इसकी उद्घाटन हुई। तो इसके वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार अगर पूछेगा नाम, तो इसके वास्तुकार है विनोद पटेल।
इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको वन डे एग्जाम में पूछे आते हैं। यानी ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया, जिन्होंने ये संसद भवन का नाम डिजाइन किया, ठीक है, ये बाहरी पक्ष जो है हम पढ़ रहे हैं, ये चीजें आपको नॉलेज जो होता है होनी चाहिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, संसद का निर्माण कैसे होता है, संसद भवन का डिजाइन, जो भी वास्तुकार है वो कौन है, आपने ये देख लिया, ठीक है। अब हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लोकसभा में कितनी सीटें होती है? लोकसभा में जो होती है आपका, अभी जो संविधान में जो वर्णित है 550, 540, 550, 550 लगभग, ठीक है, सीटें होती है। इसमें होता है 530 सीटें होती है जो आपके राज्य से चुने जाते हैं। जितने राज्य हैं हमारे 28, उतने राज्य से चुने जाते हैं। और बाकी जो 20 सीटें हैं ये आपका संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी से चुने जाते हैं, ठीक है। टोटल तो प्लस 2 सीटें और थी 552। ये 2 सीटें जो थी जो एंग्लो इंडियंस के लिए थी, यानी 2 सीटें जो है हमारी ये एंग्लो इंडियंस के लिए थी। अब एंग्लो इंडियंस प्रश्न आया, एंग्लो इंडियंस क्या है, जो है एंग्लो इंडियंस क्या है। एंग्लो इंडियंस को समझ लेते हैं। एंग्लो इंडियंस के बारे में समझ लेते हैं कि एंग्लो इंडियंस क्या है। एंग्लो इंडियंस क्या होता है ना, कि एंग्लो इंडियन ऐसे लोग जब हमारा देश पे ब्रिटिश का शासन था, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी भारतीय जैसे महिला है, ठीक है, उनकी शादी अगर किसी ब्रिटिश से हो गई, ठीक है, उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो कहलाएंगे एंग्लो इंडियंस, ठीक है। तो उनके लिए जो होता है कि आप हम, क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं, ठीक है, जब इस देश के नागरिक का जनसंख्या का अनुपात में प्रतिनिधित्व देना हो, ठीक है, तो हमने हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो व्यवस्था की कि उनके लिए जो 2 सीटें होती है, जब देखा जाएगा कि उनका जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, उनके लिए 2 सीटों का हमने ये व्यवस्था किया था कि यहाँ पे कि लोकसभा में 2 सीटें जो है उनके लिए रखी जाएंगी, इन पे उनका राइट्स होगा, ठीक है, वो अपनी बात रखेंगे, वो अपना प्रतिनिधित्व करेंगे वहां पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में जो है 2 सीटें जो एंग्लो इंडियंस की ये खत्म कर दी गई, ठीक है। और इसको खत्म किया कौन से संविधान संशोधन से हुआ, ये भी चीज आपको पढ़े हो, जो एग्जाम में पूछे आते हैं। इनको डिसॉल्व किया गया 1/4 संविधान संशोधन सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2019 से। अब देखिए ये जो जीके है, ये चीजें करंट की थी, इसको खत्म किससे किया गया, कौन से संविधान संशोधन से खत्म किया गया, ये बनती है जीके, यानी ये स्टार मार्क है, ये पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। कब खत्म किया गया, ये डेट इंपॉर्टेंट है 2019, ठीक है। तो ये आपको पक्ष याद रखना होगा, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं, वर्तमान में 500, ये 2 सीटें हटा दो, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में एक पक्ष आता है राज्यसभा। लोकसभा की सीटें हमने पढ़ ली, अब थोड़ी राज्यसभा की सीटें हम देख लेते हैं। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें होती है 250, ठीक है। इसमें भी उसी तरह का फॉर्मूला है, इसको ही बांटते हैं, जो हमारे राज्य से चुने जाएंगे, जिनको एमएलए चुनते हैं, इसमें भी 230 + 20, ठीक है, यूटी से। ये हो गया राज्य से आपका स्टेट, ये हो गया यूटी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब इसमें भी डिवीजन होगा, ठीक है। इसमें भी फिलहाल अभी जो वर्तमान में है का अभी मान लीजिए मोटा मोटी इतना ही है, ठीक है, 230 + 20, ठीक है, इतने और +2 इसमें एंग्लो इंडियन इसमें भी था, ठीक है। तो हमने इसको हटाया, ठीक है, डिसॉल्व किया भाई 144 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से, ठीक है। तो आपकी गढ़वा में इतनी सीटें हैं, ठीक है।
लोकसभा के बारे में बात करें तो आपने सीटें समझ ली, ठीक है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, यानी इसके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो इसके मेंबर्स क्या कहलाएंगे, इनके मेंबर्स एमपी कहलाएंगे, सांसद, ये आपने समझ लिया। अब इनकी जो प्रक्रिया क्या है, क्या इनमें क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब कैसे ये सांसद बनेंगे, तो इनकी कुछ क्वालिटीज हैं, ठीक है, जो क्राइटेरिया है जो ये फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो है इनकी जो एज है 25 ईयर्स, 25 ईयर्स होनी चाहिए। ये भारतीय नागरिक होनी चाहिए, यानी सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया, एक पागल और दिवालिया ना हो। तीसरी क्राइटेरिया, पागल और दिवालिया ना हो। पागल सेंस समझ ही रहे हो, दिवालिया मतलब बैंकरप्ट ना हो, ठीक है। ये चीजें, ये 3 चीजें होनी चाहिए। अनुसूचित इनके तरह ये शपथ लेने योग्य होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो लोकसभा की, जो खासकर ये जो एज है, ये एज पूछता है। जब ये एज 25 ईयर्स लोकसभा में होता है, जो सीनियर हमारा ऊपरी सदन है राज्यसभा, ठीक है, उनमें एज 30 ईयर्स है। तुलना कर लेते हैं, राज्यसभा में यही हो जाएगा 30 ईयर्स। बाकी जन्म से नागरिकता तो वैसे ही है, उम्र हो गया आपका इसमें 30 ईयर्स। बाकी सिटीजनशिप तो वही है कि जन्म से नागरिक होनी चाहिए, यानी जन्म से नागरिक होना इज इम्पोर्टेंट, और पागल और दिवालिया ना हो। इनमें जो तुलना करेंगे, बाकी ये चीज है, ठीक है। अब इस राज्यसभा के बारे में तुलना करते हैं। ये राज्यसभा हमारा हो गया ऊपरी सदन, इसे कहते हैं ऊपरी सदन, ठीक है। और इसको कहते हैं पढ़े लिखों का सदन, नाम है इसका। जैसे आपका नाम कैसे है, स्कूल का नाम अलग होगा, घर का नाम होगा, तो वैसे ही इसका नोमेनक्लेचर किया गया है। ये ऊपरी सदन कहलाते हैं, यानी फर्स्ट सदन है, पहला सदन है, पढ़े लिखों का सदन है। इसमें कहते हैं विद्वान सदन है, यानी इसमें विद्वानों का सदन कहते हैं, ठीक है। आपका लोकसभा हो गया, ये निचला सदन हो गया, ठीक है। ये आम जन का सदन, यानी जनता का सदन हो गया। ये आपने समझ लिया जो बेसिक चीजें हैं। अब इसकी तुलना करते हैं हमारे ब्रिटिश, जो हमारे ब्रिटिश प्लस अमेरिकन, यानी ब्रिटिश प्लस, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके नाम के आधार पर हम तुलना करेंगे। आपका ब्रिटिश, ठीक है, और प्लस आपका इधर यूएसए, अमेरिकन, ठीक है। कि हम मतलब इन सदन को वहां पे किस नाम से पुकारते हैं, यहाँ तो आपने जान लिया, मैंने पिछले वाले पेज में पढ़ाया आपको, ठीक है। ब्रिटिश में कहते हैं यहाँ भी 2 सदन होते हैं, यानी भी लोकसभा राज्यसभा नाम तो नहीं कहते हैं, यहाँ भी 2 सदन होते हैं, ठीक है। एक जो लोकसभा है, मान लीजिए मैं लोक लिख देता हूँ, लोकसभा को वहाँ क्या कहा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ये आपको पता रहना चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं। इसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, नाम से समझ आ रहा है, कॉमन। ये कॉमन आप नाम पकड़ेंगे तो समझ में आ रहा है कि लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कहते हैं लोकसभा को, जैसे मैं तुलना कर रहा हूँ भारत के, इसमें लोकसभा करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, समझ गया। अब इसमें राज्यसभा मान लीजिए, ब्रिटिश लोग क्या कहेंगे इसको, इसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, नाम से समझ में आ रहा है, लॉर्ड्स जो ऊपरी सदन है, समझ में आया। और यूएसए में कहते हैं, जो हमारा राज्यसभा जैसे भारत में है, उसको हम यूएसए वाले सदन में कहेंगे
जो अभी हाल फिलहाल चुनाव हुआ जिसमें अभी आपका ट्रम्प जो है राष्ट्रपति हुए, ठीक है, तो उसमें करते हैं सीनेट, यानी वो सीनेट होता है वहाँ पे। समझ में आया? यूएसए में जो जो जैसे हमारे भारत में लोकसभा राज्यसभा बनता है, राज्यसभा ऊपरी सदन है, वहाँ कहेंगे सीनेट, और जो निचला सदन है लोकसभा यानी वहाँ कहेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब अमेरिका में कितने स्टेट है? 50 स्टेट है, 50 स्टेट से इतने ही लोग चुनेंगे, ठीक है। और अमेरिका की क्या फेडरल प्रणाली है, मतलब जो जैसे हमारी है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया की है, तो अगर पूछेगा कि अमेरिका की कौन सी प्रणाली है, ठीक है, तो वहाँ क्या है? अध्यक्षीय प्रणाली है, यानी प्रेजेंटेटिव, ये आपका प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट होता है? हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, यानी हम भले ही कहते हैं कि हमारा राष्ट्रपति होता है, हमारा देश का पहला नागरिक होता है, ठीक है, लेकिन शक्तियां कह लो, अधिकार कह लो, तो बहुत सीमित मात्रा में है, ठीक है। वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है राष्ट्र, मतलब हमारे देश को, ठीक है, लेकिन चलाता कौन है? चलाता राष्ट्र हमारा प्रधानमंत्री है, ठीक है। हमारे देश को जो भी करता धरता कह लो, गार्जियन कह लो, ठीक है, जो भी पावर्स होती है वो सुप्रीम पावर्स आपका राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्री में होती है, ठीक है। लेकिन नाम किसका होगा? नाम होगा दस्तावेज में कह लो, नाम से जान जाएगा। जो भी अगर संधि समझौता होना है, ठीक है, जो भी कागजी तौर पर जो भी होगा उसमें ऑथराइज कौन होगा? वो नाम किसका होगा? नाम से किए जाएंगे किसका होगा? वो राष्ट्रपति होगा। समझ में आया? तो ये मूलभूत अंतर है जो आपने समझा, ठीक है। तो हमारा जो क्या है संसदीय प्रणाली, इसको कहते हैं हमारा जो भी है संसदीय प्रणाली, जिसमें प्राइम मिनिस्टर सर्वप्रमुख होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं इंग्लिश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आपको पता होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके और उदाहरण कौन है? उदाहरण होगा आपका ब्रिटिश हो गया, ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर आपका पाकिस्तान बगल में देख लीजिए, जापान हो गया। और यूएसए में जान रहे हो कि यहाँ का सर्वप्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुलना करेंगे भारत और ब्रिटिश में तो राजा रानी है, वहाँ प्रधानमंत्री भले ही चुन कर आते हैं, लेकिन राजा रानी वहाँ पे, जैसे हमारा देश में ये प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पे राजा रानी है, लेकिन राजा रानी होता है सांकेतिक तौर पर, ठीक है। इस तरह अब तुलना करेंगे ना प्रेसिडेंट की, और यहाँ पे करेंगे जो राजा रानी है, तो क्राउन है, ठीक है, तो दोनों में समानता पाएंगे आप, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, तुलना कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो लोकसभा में जो एमपीज होते हैं उनके बारे में जान लिया, उनकी क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, ठीक है, ये हमने समझ लिया। और इसके बारे में क्या समझ सकते हैं आप? इनका जो चुनाव होता है, ठीक है, वो मतलब प्रत्यक्ष तौर पर होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है कि लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं। ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होता है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, डायरेक्ट इलेक्शंस। इनमें हम सबकी भागीदारी होती है, यानी अभी 2024 में चुनाव हुआ था, ठीक है, जिसमें हम सभी ने वोट डाला, हमने सभी ने अपने अपने क्षेत्र के एमपी चुने। ये एमपी जाएंगे चुन करके लोकसभा में बैठेंगे, ठीक है, जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, जो हमारी मांगों को, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो वहाँ पे सदन में उठाएंगे, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, जो जो कानून बनता है, जो निर्माण होता है उसमें सहायता करेंगे, ठीक है। तो जो हमने चुना लोकसभा, ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पे आधारित है। समझ में आया? और एक और क्या क्वेश्चंस बनेंगे, ये बातें आगे। अब राज्यसभा का चुनाव कब होता है? इसको आपने कभी सुना नहीं होगा। राज्यसभा का भी चुनाव होता है, ठीक है, इनमें भी लोग बैठते हैं, ठीक है, इनमें भी चुनाव होती है, लेकिन ये इस चुनाव में क्या होता है ना कि हम भागीदारी नहीं देते, इनमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं होता, हमारा इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट होता है। यानी हमने जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जब हमारे स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, अभी हालिया हमारा बिहार का इलेक्शन होगा, ठीक है, तो बिहार में जो इलेक्शन होगा, जो हमने एमएलए चुना, यानी हमने जो विधायक चुना, ठीक है, ये विधायक जो हमारे क्षेत्र का जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी राज्य का, इसके नाम से समझ में आ रहा है राज्य, स्टेट। आप इस कीवर्ड से समझ रहे हैं कि इसमें राज्य, इसमें कीवर्ड लोग है, यानी ये जनता, यानी जनता की भागीदारी यहाँ डायरेक्ट होती है। यह राज्य है, यहाँ भागीदारी जनता की नहीं है, लोग की नहीं है, यह डायरेक्ट भागीदारी होती है राज्य की। और राज्य के एमएलए कौन चुनेंगे? हम चुनेंगे, हमने एमएलए को चुना, लेकिन यहाँ पे जो राज्यसभा में जो मतलब जो भी
यहाँ पे चुनाव होगा, जो यहाँ बैठेंगे, ठीक है, वो यहाँ से चुन के जाएंगे। जो इनको चुनने वाला है ये हम नहीं चुनेंगे, ये चुनेंगे, इनको राइट्स है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई और इसमें ये बातें हमने समझ ली। लेकिन जो आपने बात किया इसमें भी था, लेकिन इसमें ये है कि इसमें जो राष्ट्रपति को राइट्स है, 12 जो सीट है ये आरक्षित होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ना बुजुर्गों का सदन, पढ़े लिखों का सदन, विद्वानों का सदन, इस तौर पे करते हैं। ये जो 12 सीट है इनमें 4 सेक्शन होते हैं। देखो, कला हो गया आपका, विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया, समाज सेवा, कला विज्ञान, कला विज्ञान समाज सेवा, और एक है, ठीक है मुझे याद नहीं आ रहा, कला विज्ञान समाज सेवा। तो इन 4 सेक्शन से जो है लोग जो है चुने आते हैं, ठीक है। जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज होते हैं, जिनको कोई पुरस्कार मिल गया हो, जो फेमस है, जैसे अभी मान लीजिए अभी आपके घर कौन है, अभी मान लीजिए अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है, क्या नाम है उनका, जया बच्चन, वो है, रेखा है, ठीक है। तो वो है, तो वो लोग किस आधार पर चुनी गई, वो इस आधार पर चुनी गई कि वो फेमस सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। तो जिनको जो फेमस पर्सनैलिटीज है, जो उनका नाम है, जिन्होंने इन सब चीज़ों में, जैसे कला में जिन्होंने योगदान, समाज सेवा में योगदान दिया, विज्ञान में योगदान दिया, ठीक है। तो एक चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ, ये भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ और, तो इन 4 सेक्टर्स में जो जिन्होंने योगदान दिया है, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, आपका खेलकूद, हाँ शायद खेलकूद ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने योगदान दिया, ठीक है। कोई साइंटिस्ट बनेंगे, ठीक है, जिन्होंने बहुत, जैसे एस सोमनाथ थे, ठीक है, मान लीजिए अभी है नहीं, लेकिन अगर इनको अगर मनोनीत किया जाएगा, ये मनोनीत कौन करता है, ये मनोनीत आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये 12 मेंबर्स का जो मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति करता है उसको, क्योंकि उसको अधिकार है राज्यसभा में भेजने का, उनको अधिकार है। साहित्य, हाँ मैं भूल रहा था, साहित्य, विज्ञान है, साहित्य, यानी जिन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में योगदान किया, जो बड़े लेखक है, जिनको नोबेल प्राइज मिला हो, जिनको कोई बस साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हो, ये सब जो पर्सनैलिटीज है, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र चुने आते हैं, ठीक है, जिनको राइट्स होती है, ठीक, अपनी जो क्षेत्र की जो मांगे हैं, क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्र चुने गए हैं, तो इनको ये पता होगा कि यहाँ पे क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें इनको रखनी चाहिए मांग, ठीक है। तो ये इनको यहाँ पे स्थान दिया जाता है, ये अपनी मांगों को उठाते हैं। आपने ये समझ लिया। और अभी हम तुलना करके पढ़ेंगे, क्योंकि तुलना करने से आपको क्लियर होगा। देखो, अभी जो सत्र चल रहा है, हमारा जो सत्र है, ठीक है, हमारा साल जो होता है 12 महीना, ठीक है। 12 महीना में जो सत्र होता है हमारा 3 सत्र होता है, ठीक है। एक जो अभी चल रहा है बजट सत्र चल रहा है, यानी अभी जो बजट निर्माण हो रहा है, ये हमारा बजट सत्र हो रहा है। फिर दूसरा सत्र आएगा, दूसरा सत्र है मानसून सत्र, जो बजट सत्र खत्म होने के बाद आएगा। एक तय महीना होता है, उस तय महीने में ही ये सत्र बुलाए जाते हैं। मानसून सत्र, आपका शीतकालीन सत्र, इसके बाद लास्ट में शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं, ठीक है। बजट सत्र कब होगा, ये फरवरी से स्टार्ट होता है और मई तक चलता है। फरवरी से, ये अप्रैल से स्टार्ट होता है मानसून सत्र, ये नहीं अप्रैल नहीं, जून से स्टार्ट होगा, सितंबर तक चलेगा, ठीक है। और शीतकालीन नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलेगा, यानी ये 3 सत्र होते हैं, ठीक है, जो अपने समय समय पे कार्य करते हैं। अभी का जो हमारा सत्र चल रहा है, जिसमें बजट प्रस्तुत हो रहा है, ठीक है, हमारे स्टेट में, सेंट्रल में, उसमें हुआ, तो ये हमारा बजट सत्र था। और ये सत्र देखो, ये 3 सत्र होने ही चाहिए, लेकिन इनमें भी एक कंडीशन है कि 2 सत्र जो होता है, अंतराल जो होता है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने में आपको 2 बार मिलना पड़ेगा, ठीक है। 12 महीने में 6 महीने के अंतराल में आपको 2 बार मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चाहिए, आपने समझ ली।
और देखो राज्यसभा में क्या होता है, लोकसभा का चुनाव प्रणाली अपने समझ लिया कि इसकी अधिसूचना जो है, इसका जो चुनाव कब होगा, इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेगा, यानी इसकी अधिसूचना जारी करने का जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति ने जारी की। फिर निर्वाचन आयोग ने वो समय निकाला कि किस महीने में किस फलाने जगह पे एरिया में अपना चुनाव होगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो राज्यसभा का चुनाव जो इसमें ये बातें जानने की ये इंडाइट होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये देखो, ये लोकसभा है अस्थायी सदन, इसे हम अस्थायी सदन कहते हैं। ये परमानेंट सदन नहीं है, टेम्पोररी सदन है, ठीक है। यानी जब ये चुनाव होगा, ठीक है, यानी इसका टर्म जो होता है 5 इयर्स होता है, यानी 5 साल तक ये कार्य करते हैं, ठीक है। फिर जैसे राष्ट्रपति अधिसूचना जारी 5 साल अगर मान लीजिए कोई चुना गया, 5 साल का टर्म है, फिर राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की, फिर चुनाव होगा, क्योंकि सारे जो चुने गए थे कोई 582 जो मेंबर्स थे वो सारे खत्म हो गए, सेवा मुक्त हो गए, ठीक है। लेकिन अब जो चुनाव होगा फिर वो जो सारे शपथ लेंगे, फिर वो कैबिनेट बैठेगी, फिर वो सारे फॉर्म होंगे, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं अस्थायी सदन, ठीक है। और इसे कहते हैं अस्थायी सदन, यानी परमानेंट सदन ये है। इसमें क्या होगा समझ लो, इसमें जो होगा 3 बार होता है। देखो इसमें जो होता है 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो होता है आपके सेवा मुक्त हो जाते हैं, 1/3 मेंबर्स, ठीक है। ये हर 2 वर्ष में इसका टर्म होता है 6 साल का, 6 ईयर का टर्म होता है। अब यहाँ पे टर्म होता है 5 इयर्स, 5 वर्ष का यहाँ पे कार्यकाल होता है। इसको 6 वर्ष का कार्यकाल इसलिए दिया गया, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब ये लोकसभा 5 साल के लिए चुने जाएंगे, जब ये डिजोल्व होगी, जब नई कैबिनेट बैठेगी, क्योंकि चुनाव जब होगा समय लगता है, क्योंकि तब जब खाली रहता है ये जगह, ठीक है, जब तो उस वक्त निर्णय कौन लेगा, उसमें देश को चलाएगा कौन, खाली तो रहना नहीं चाहिए। यानी कोई भी अगर आपात स्थिति आ गई, मतलब कोई भी आपात चीजें मान लो कि जैसे सशस्त्र विद्रोह हो गया, यानी कोई अगर अटैक ही हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें निर्णय कौन लेगा, ठीक है, वही तो होना चाहिए। अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर तो रहेंगे नहीं, प्राइम मिनिस्टर से आप 5 वर्ष के बाद हर कोई मेंबर जो है सेवा मुक्त हो जाएगा, तो यहाँ पे निर्णय लेने के लिए कोई तो होना चाहिए। लेकिन तभी हमारा निर्णय कौन लेता है, तभी राज्यसभा निर्णय लेती है, क्योंकि 1 साल का ज्यादा उसमें दिया गया है, 1 साल के अंदर चुनाव हो जाने हैं, ठीक है। तो तभी का जो निर्णय लेगा 6 साल इसका इसलिए दिया गया है, ठीक है। ये चीजें होती है राज्यसभा, ठीक है। अब आपने इतना चीजें समझ लिया, ठीक है, कि 6 साल का टर्म क्यों दिया गया, क्या इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। और ये जो 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्यों सेवा मुक्त होते हैं, क्योंकि जब तक सेवा मुक्त नहीं होंगे तब तक नए सदस्य कैसे आएंगे, क्योंकि अगर पुराने वाले नहीं जाएंगे तो तभी तो नए वाले आएंगे, ये लॉजिक है आपका। इसलिए यहाँ पे इसको हर दूसरे वर्ष जो है सेवा मुक्त किया जाता है, ठीक है, इसका लॉजिक ये है। आपने ये चीजें समझ ली। अब नेक्स्ट जाते हैं। अब देखो, अब जैसे लोकसभा है, तब इस सदन में चलाने के लिए तो कोई होना चाहिए ना, राज्यसभा है, अब इस सदन को चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, जब आपने डिबेट्स में भी देखा होगा कि लोकसभा जब संसद होती है, जब लोग मतलब एमपीज बैठते हैं, जब मोदी जी बैठते हैं, तो मोदी जी देखो इधर बैठेंगे, ठीक है, गोलाकार होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता है ऊपरी वाले चेयर पे, यहाँ पे एक आदमी जैसे ओम बिरला है, ठीक है, ओम बिरला बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ओम बिरला है कौन, ओम बिरला कौन है? तो ओम बिरला जो है हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये पीठासीन अधिकारी हैं। ये जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये लोकसभा के पीठासीन अधिकारी हैं, ठीक है। जो लोकसभा उस पूरा सदन को जो है, ठीक है, उनकी सुप्रीम ये है, ये ही पूरा जो मैनेज करते हैं, ठीक है। किसको बोलने देना है, किसको नहीं बोलने देना है, इनको बैठाना है, ठीक है। ये सारा ये हेड हो गए, ठीक है। मोदी जी यहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो इनके जितने एमपीज हैं ये भी क्या है, अपने क्षेत्र के एमपी हैं, यानी कोटा से ये एमपी चुने जाते हैं, ठीक है। तो ओम बिरला अध्यक्ष का चुनाव कैसे होना है, ठीक है, इनकी क्या प्रोसेस होगी, ठीक है, इन चीजें समझते हैं। देखो, जब नया कैबिनेट फॉर्म होता है, जब एक नया चुनाव 2024 में चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव हुआ जब मोदी जी जीत करके आए, मोदी जी की गठबंधन वाली सरकार बनी, ठीक है।
तो उसमें जो 550 जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आएंगे, लोकसभा में आएंगे, ठीक है। लोकसभा में जब आएंगे तब इनमें चुनाव कौन सा होगा ना, कौन इसमें चुनाव होना चाहिए ना, कौन सा इसमें अध्यक्ष बनेगा, कौन सा उपाध्यक्ष बनेगा, इसका चुनाव प्रणाली क्या है, ठीक है। इसके बाद सिंपल है, देखो 500 साढ़े 500 जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इनके पहले क्या होगा ना, एक प्रोटेम स्पीकर होगा, आपने सुना होगा एक प्रोटेम स्पीकर, तभी न्यूज में आया था, नाम मैं भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर, उसमें आपका उसका काम जो होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है इन सदस्यों में से एक होता है, ठीक है, जो क्या होता है ना कि जो सभी सदस्य को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्य को शपथ, ये जब प्रोटेम इसका काम ही इतना है, ये बस इतना सा काम है कि सभी सदस्य जो तो भी चुने गए, जो एमपीज हैं, जो लोकसभा में आए हैं, सभी सदस्यों को चुनाव मतलब शपथ दिलाना, आएंगे, शपथ लेंगे, जाएंगे, ठीक है, इनका काम यही है। अब देखो क्या होता है कि लोकसभा जो अध्यक्ष है, सर्वसम्मति से, वोटिंग से इन्हीं में से चुना जाना है। आपने अध्यक्ष चुन लिया, ठीक है, अध्यक्ष चुन लिया, ये अध्यक्ष जो है, एक अध्यक्ष होता है, फिर उपाध्यक्ष होता है, फिर उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा इन्हीं सदस्यों में से। दो चीजें समझ ली, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अब तीनों का कार्य कैसा है, एक अध्यक्ष वो होता है कि जो पूरे लोकसभा को संभालता है, जो पूरा लोकसभा को मैनेज करता है, ठीक है, जो पूरे एमपीज को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो वहां की पूरी व्यवस्था को देखता है, ठीक है। जब लोकसभा नहीं रहेगा तब ये उपाध्यक्ष जो होता है एक्टिव होता है, एंड जब उपाध्यक्ष वो सदन को चलाएगा। जब उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तब कौन सदन चलाएगा? ऐसा होता है कि जब लोकसभा अध्यक्ष भी ना रहे और उपाध्यक्ष भी ना रहे तब सदन कौन चलाएगा? तब 10 नामों की एक सूची होती है, जो 10 नाम जो अध्यक्ष बनाता है, जो 10 नाम की एक सूची होती है, ठीक है, कि वो सूची में अब नाम लिखा रहता है कि ये ऐसा ऐसा 10 नाम की सूची होती है, जो मान लीजिए ये नहीं रहेगा, ये वाला अध्यक्ष मतलब सदन चलाएगा, ये नहीं रहेगा, ये मतलब एक सूची होती है जिनमें आप देखते हैं कि जब ओम बिरला नहीं रहते हैं तो कोई तो सदन में बैठा रहता है ना, कोई तो सदन बोल रहा होता है, कोई सदन को तो चला रहा होता है। तो वैसा ही होता है कि जब अध्यक्ष कोई काम में बिजी है तो अब उपाध्यक्ष चलाएगा, जो उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे सदन में तब 10 नामों की सूची है, उन नाम ऊपर से नीचे तक जो भी उपस्थित रहेंगे वो सदन चलाएंगे। आपने देखा होगा, ये चीज गौर किया होगा, हमेशा ओम बिरला नहीं रहते, कोई ना कोई तो रहता है वहां पे जिनको आप नहीं जानते होते, जो नोन नहीं है, लेकिन वो सदन में बैठे होते हैं। राइट से ये सदन को मैनेज करना, चलाना, ठीक है, ये उस सदन के बॉस हैं। सिंपल समझ लो, ये जो लोकसभा जो अध्यक्ष है ना, बहुत पावर है इनमें, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले बिहार में आए हुए थे, इन्होंने पूरे राज्य का जो विधानसभा का जो एक होता है मीटिंग्स होता है ना एक, तो उनका ये अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब राज्यसभा का सदन कैसे चलेगा, ये लोकसभा का हमने समझ लिया, ये चीज चुनाव सारा कुछ। अब राज्यसभा में सदन कैसे होगा, यहाँ भी एक सभापति होती है, जैसे वहाँ अध्यक्ष कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे आपको, ठीक है, समझ लिया। अब यहाँ का जो अध्यक्ष होगा, इनको अध्यक्ष नहीं कहते हैं, इनको सभापति कहते हैं। ये जो नाम है, ये जो टर्म है, ये आपको याद रखना होगा, यानी इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का सुप्रीम होगा अध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा का जो सुप्रीम होगा सभापति होगा, और यहाँ भी एक उपसभापति होगा। अब इनमें लॉजिकल बात ये है कि ठीक है, देखो जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये लोकसभा के सदस्य हैं, और ये शपथ जो लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर नहीं लेते हैं। यानी हमने जो शपथ लिया, मान लीजिए अध्यक्ष मीटर है, तो हमने शपथ जो है अध्यक्ष के तौर पर नहीं ली, हमने जो शपथ लिया वो सदस्य के तौर पर लिया। हमारी जो सदस्यता होगी वो एक लोकसभा के एमपीज के तौर पर होगी, सदस्य के तौर पर होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सभापति कौन होते हैं, उपसभापति कौन होते हैं? जैसे वर्तमान में जो सभापति है कौन है, उपराष्ट्रपति है कौन है, ठीक है। जो हमारा देश का जो उपराष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होते हैं, आप तो जान रही हो, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी, एक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है, आप जान रहे हो, ठीक है। राष्ट्रपति अपनी जगह बैठा है, राष्ट्रपति अपनी जगह बैठा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति तो आप जान रहे हो। उपराष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, यही जो होता है राज्यसभा में बैठता है, और यही उस पूरी राज्यसभा को संभालता है, सभापति अध्यक्षता करता है। इनका मेजर रोल जैसे लोकसभा का अध्यक्ष का यहाँ पे है, इनका मेजर रोल यहाँ पे है, ठीक है। ये जो होता है उपराष्ट्रपति जो होता है, इनका काम ही यही है कि सदन को चलाना, ठीक है। इनका देखो, ये इनमें एक खास बात ये है जो याद करना है, जो मेजर स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, इस सदन का सदस्य है, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे राज्यसभा में जो होता है
जो आपका उपराष्ट्रपति जो है, जो सभापति पीठासीन अधिकारी की तरफ बैठता है, वो खुद राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये जो उपराष्ट्रपति है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ये आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं है। जब सदस्य नहीं है तो ये इसकी अध्यक्षता किस तौर पर करता है? हमारे संविधान में वर्णित है, ठीक है। इसका काम ही यही है, क्योंकि देखो हमारे देश में राष्ट्रपति भी होंगे, उपराष्ट्रपति भी होंगे, ठीक है। दोनों अपने अपने टर्म में काम करेंगे। मानिए अगर ये एक्टिव है तो ये तो मतलब कोई काम नहीं है इसका, तो इसका काम ये है कि इस राज्यसभा को चलाना, राज्यसभा की व्यवस्था को देखना, ठीक है, इनका ये काम है, ठीक है। तो ये पूरे राज्यसभा को देखते हैं और ये खुद सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, ये पूरे सदन को मैनेज करते हैं। जब मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आएगी, ठीक है, मान लीजिए ऐसा होगा कभी कि इतिहास में पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि तभी राज्यसभा के जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, मान लीजिए कभी वो किसी स्वास्थ्य की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बीमार चल रहे हैं या उनकी मृत्यु हो गई, तब तो ऐसी व्यवस्था संविधान में है ना कि हमारा सदन को, हमारा जो राष्ट्रपति का जो पद है कभी खाली नहीं होता है, ठीक है, कोई ना कोई तो चाहिए ही वहां पे, ठीक है। एक प्रोसेस बना हुआ है, राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी खाली नहीं होता है। राष्ट्रपति अपने आप में सुप्रीम है। मान लीजिए जैसे कोई भी अधिकारी, जैसे ये हमारे भारत का पहला नागरिक है, ये कभी खाली नहीं होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए इसकी स्वास्थ्य खराब हो गई, किन्हीं कारणों से ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, तो इनकी जगह पे उपराष्ट्रपति बने। जब मान लीजिए ये इनकी डेथ हो गई, ठीक है, पहले क्या था कि पहला राष्ट्रपति वो थे जाकिर हुसैन, ठीक है, आपको याद होगा जाकिर हुसैन। उनकी जब मृत्यु हो गई, जाकिर हुसैन की जो मृत्यु हो गई, तब जो थे उपराष्ट्रपति कौन थे? तब वीवी गिरी थे। तब उनको बनाया गया था यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो आए थे वो राष्ट्रपति के पद पे आ गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे वीवी गिरी, ठीक है। ये चीजें समझ लो, राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति ऑब्सोल्यूट बन जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। तब उसका जितना भी सैलरी होगा, वेतन होगा, जितना भी जो भत्ते आते हैं, जो उपलब्धियां आती है, ठीक है, जो पावर्स राष्ट्रपति को मिला हुआ है, जो अधिकार राष्ट्रपति को मिला है, जो वेतन मिला हुआ है, ठीक है, जितने भी उपलब्धियां, भत्ते, जो भी कह लो आप, वो सारा का सारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को मिलेगा, राष्ट्रपति के तौर पे मिलेगा, ठीक है। और फिर क्या होता है कि मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई, अगर राष्ट्रपति डेथ हो गई, उपराष्ट्रपति बैठा, ठीक है, वो भी मान लीजिए डेथ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कौन बैठेगा? आपने नाम सुना होगा, एक एम हिदायतुल्लाह, एक पहले नाम, एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, हिदायतुल्लाह, मुस्लिम है ये। पहले ऐसे सर्वोच्च न्यायालय, क्वेश्चन से पूछा गया वो सारे एग्जाम में, पहले ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है जो इन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर कमान संभाला, न्यायालय के न्यायाधीश। ये पहला, अब तक ये पहला ही बार हुआ है, ऐसा कंडीशन एक ही बार हुई है, जाकिर हुसैन के टाइम पहले राष्ट्रपति वो थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन है, ये जीके पहली, जब उन्होंने उनकी जगह पर जब उपराष्ट्रपति आए, ठीक है, फिर वो उन्होंने भी किसी कारण, जब इंदिरा गांधी सरकार थी तभी एम हिदायतुल्लाह को जो है राष्ट्रपति के तौर पर बनाया गया था। ये प्रोसेस है कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा सीजेआई आएंगे, ठीक है। चंद्रचूड़ साहब जो पिछले दिनों थे सीजेआई, मान लीजिए अभी जो है द्रौपदी मुर्मू, ये अगर किसी कारणवश अगर नहीं रहते अपने जगह पर, तो जल्दी धनखड़ जी आते, वो भी नहीं रहते, तो फिर प्रोसेस यही है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय का सीजेआई चंद्रचूड़ साहब जो है वो पद संभालते राष्ट्रपति का, ये प्रोसेस है। तो आपने ये समझ लिया। और क्या था, तो राज्यसभा का जो अब जो नेक्स्ट जो क्लास में जो है इसके बारे में और फिर बात करेंगे। अभी तक की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो आगे आपकी बात करते हैं इस बारे में। थैंक यू।